आज सहकार नगर स्थित पिछले कहीं वक्त से 2 साल पहले वहां पर डिमोलेशन कार्य किया गया था। उसके बाद किसी प्रकार का स्थानीय प्रशासन द्वारा उनको ना घर बनाकर देने का कोई प्रावधान दिया गया था। उसके रिगार्डिंग आज यहाँ पर तानाजीला सहकार नगर के रहवासियों द्वारा आज आंदोलन किया जा रहा है और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। और कुछ लोगों से यहाँ के जो रहवासी पीछे कैमरा चालू करके हम आपको बताने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पर दोपहर में और माँ बहनें और कितने एजेड लोग भी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पहुंचे इस आंदोलन में और धरना प्रदर्शन में। ये लोग आज भूख हड़ताल पर उतरे और शाम को 6 बजे तक या 5 बजे तक यहाँ पर भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे रहेंगे और सरकार के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन इसके माध्यम से भूख हड़ताल के माध्यम से उनको एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे। और यहाँ के अग्रणियों में से अपने बात करने की कोशिश करें कि यहाँ जो लोग अपने किराए के घर लेकर यहाँ पर जो डिमोलेशन के वक्त उनके घर जो टूटे थे, अब वो जो किराए अभी जो निकाल 5, 5,500 या 6,000 जो रिक्शा चालक होते हैं और जो घर की जो मजदूरी करके वो लोग अपना गुजरान चलाते और उनको पहले ही 5,000 रुपए साइड पर कर देने पड़ते। तो हम यहाँ के अग्रणियों से बात करने का प्रयास करते हैं कि सहकार नगर का जैसे डिमोलेशन हुआ उसके बाद इन लोगों को किस प्रकार की तकलीफें हो रही है और किस प्रकार की तकलीफों का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ के जो रहवासी थे पूरा उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप આપણે ગુજરાતી આપણે તમે સહકાર નગરમાં છેલ્લા કેટલા વર્ષથી રહેતા હતા? 35 વર્ષ। અને હમણાં તમે કોઈ જગ્યા ભાડેથી રહી રહ્યા છો? અને તમે મુખ્ય તમારું કામ શું છે? ના, તમારું મુખ્ય કામ શું? રિક્ષા ચાલક છો? રિક્ષા ચાલક તો તમે તમારું ઘરનું જમણે જે ભાડેથી તમે રહો છો ત્યાં તમે કેટલું ભાડું ભરી રહ્યા છો? 5,000 રૂપિયા। તો તમને તકલીફનો સામનો તો કરવો પડી રહ્યો છે 5,000 અને 2,000 જ રૂપિયા મળે છે તમને? અને એ પણ કંઈક એવું મેસેજ હમણાં સમાચાર પત્રમાં આવેલો કે ભાઈ એ પણ બંધ થવાનું છે, કઈ સાચી વાત છે? ઓકે साहब ना अब यहाँ और भी जो भी यहाँ के जो अग्रणी समान जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो लोग अभी किराए के घर लेकर जो भी रह रहे हैं उनको किस प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से हम अंदर बात करने का प्रयास करेंगे। एक शाकिर भाई सैयद करके है, फिर बहुत लोग यहाँ पे अग्रणी उनसे बात करने का प्रयास। आपका नाम क्या है? शाकिर सैयद। आप यहाँ सहकार नगर में पहले रहवासी थे, तो अभी आप किराए के घर में रह रहे हो या किराए के घर में रह रहे हो? तो आपको किस प्रकार का तकलीफ होगा? तकलीफ की तो बात ज मत पूछो। और ये टीवी मीडिया फिर तो ये एफएम पर प्रधानमंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, घर का घर, खाली ये गप्पे दिखावा है। क्या हम लोग कितने परेशान है वो हम जानते हैं। और भी यहाँ लेडीज जो है यहाँ पर जो घर काम करके और मजदूरी करके वो लोग कमाने का, कुछ लोग बेवा भी है, उनके हस्बैंड भी नहीं है, उनके बच्चे भी नहीं है, और वो लोग ऐसे घर का काम करके वो लोग कमा कर पहले उनका 5, 5,500 रुपया किराया साइड पर कर देते हैं। फिर उसके बाद उनके घर में जो भी लग्न प्रसंग और जो भी कुछ होता है उसके लिए लोग कैसी भी मरम्मत करके जहमत उठा के वो लोग कमाते हैं। उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे, पर अभी वो थोड़े बिजी चल रहे हैं। उससे अच्छा एक हमारे एजेड अंकल है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अहमद का बोलજો તમે? અહેમદ નાના, આપણે તમે છેલ્લા કેટલા સમય સહકાર નગરમાં રહેતા હતા? છેલ્લા 70-71 સાલથી અહીંયા સહકાર। અને છેલ્લા ઘણા સમયથી પણ વાતો મળી રહી હતી કે ભાઈ સહકાર નગર તૂટશે, પણ ઘણો ટાઈમ વીતી ગયો ત્યાર પછી સહકાર નગરને કંઈક ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું। અને તમે હમણાં ભાડાના ઘરમાં રહો છો? હમણાં ભાડાના ઘરમાં। કેટલું ભાડું છે? મેં લગભગ 3 જણ મળીને 10,000 રૂપિયા ભાડું આપીએ। 10,000 ભાડું છે। જો એટલે તમને તકલીફ તો પડી જ રહી છે। તમારા ઘરની અંદર છોકરાઓ કેટલા હશે અંદાજે જે ભણતા હશે? છોકરાઓ તો અમારા 3 છોકરાઓના 7 છોકરા છે। सब ये देखिए कि आपको उदाहरण के तौर पर हम दिखा रहे हैं कि भाई 7 बच्चे, अब 7 बच्चे का पहले पढ़ाई का उनका जो खर्चा होता है वो निकालना होता है। उसके बाद उनको घर का जो किराया होता है जो 10,000 रुपये उसको भी निकालना पड़ता है। और उसके बाद जो भी मैरिज हो, कोई भी लग्न प्रसंग हो, उसके भी पैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई उनको कितना तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होगा। जब यहाँ पर कुछ लोगों के घर कुछ सोसाइटी में है, कुछ लोगों के घर किसी गांव में है, उन लोगों को तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ रहा क्योंकि उन लोग के घर है। तकलीफों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है कि जो लोगों के पास घर नहीं है और वो महीने का 5,000, 6,000, 10,000 किराया जो लोग निकालते हैं उनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ की एक किसी पॉलिटिकल
किसी पॉलिटिकल पार्टी के अग्रणी और यहाँ के सहकार नगर के रहवासी ऐसे एक महिला है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? सुहाना सैयद। आप यहाँ पर पिछले कितने सालों से रहते थे? मेरी पैदाइश ही यहाँ की है जी। आज मेरे को 26 साल हुए, लेकिन 26 साल से हम यहाँ पर ही है। और ये लास्ट 2017 2 जुलाई को कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल कमिश्नर विनोद राव और अपने पूर्व कमिश्नर भरत डांगर ने अपनी पावर और सत्ता का दुरुपयोग करके यहाँ पर 1428 मकान को डेमोलिश किया। उन्होंने कमिटमेंट किया था कि 18 महीने में हम मकान बनाकर आपको वापस देंगे, लेकिन उनके तरफ से कोई भी कार्यवाही करने में आती नहीं है। उन्होंने और भाड़े के तौर पे सिर्फ 2,000 देते हैं, जबकि हमारे घर का भाड़ा 6 से 7 हज़ार है। और कितने लोगों ने तो अपने बच्चों को पढ़ाई से भी उठा लिया है, क्योंकि वो लोग घर का भाड़ा दे अपने बच्चों को पढ़ाई या क्या करें। अच्छा, ठीक है। यहाँ की जो एक सहकार नगर तानला के जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी माने जाते हैं और यहाँ के अग्रणियों में से भी एक महिला अग्रणी के तौर पर कुछ भी इश्यू होता है तुरंत दौड़ कर वो पहुँच जाते हैं किसी भी जगह पर। तो यहाँ से मोहसिन भाई, जिन्होंने ये आंदोलन का बिगुल फूका हुआ है, उनसे भी बात करने की कोशिश करें कि उन्होंने पिछले कितने साल या कितने महीनों से इस जो आंदोलन जो भी शुरू किया है वो कितने टाइम वक्त से आपने शुरू किया? पहले भी कई 2 या 3 बार आप वहां पर कलेक्टर ऑफिस में गए थे और म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी आपने रजुआत की थी, आवेदन पत्र दिए थे, उनका वहां से क्या रिस्पॉन्स आया था आपको? हम लोगों ने ये लगभग 3 महीने से सुर फूंका है हमारी बस्ती का पूर्ण स्थापित हो सहकार नगर, लेकिन अब हमको ऐसा लग रहा है कि हम बेरे मुंगो की बस्ती में चले गए। कलेक्टर के पास गए, वो भी बेरा था, अंधा था। कमिश्नर के पास गए, वो भी बेरा था, अंधा था, क्योंकि उसने ना तो किसी को बोला है, वो बोबड़ा भी था, ऊपर किसी को कोई बात भी नहीं कही है। तो हमारी बात हम लोग ऊपर तक पहुंचाना चाहते, जो नरेंद्र मोदी साहब स्मार्ट सिटी का सपना बोल के पूरे हिंदुस्तान में सूर फूंकते हैं कि स्मार्ट सिटी का सपना पूरा हो। इसीलिए हमने हमारी बस्ती को प्यार मोहब्बत से तुड़वाया ताकि उनकी बात हमको सच लगे और हमारे जितने भी गरीब लोग हैं उनके पास एक अच्छा से अच्छा छोटा एक आशियाना हो। लेकिन शायद हमको ऐसा लगा कि हमारी बात ऊपर तक नहीं पहुंच रही है और हमारे साथ धोखा हुआ है। और कहीं अब तो ऐसा भी लग रहा है कि जो सरकारी ऑफिसर झूठे हैं, जिन्होंने कलेक्टर के पास पोजीशन था, फिर भी सरकारी कमिश्नर ने और भरत डांगर जैसे मेयर ने हमारी बस्ती को तुड़वा के कहीं न कहीं लोभ और लालच और किसी को पैसों की भूख लग रही है। इसके लिए हमारा काम सहकार नगर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। हम लोग तो यही चाहते, हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग कोई पॉलिटिशियंस नहीं है, हम लोग इस बस्ती के लोग हैं। सहकार संघर्ष समिति के आंदोलन करने के सिर्फ मोहसिन खान आगेवान नहीं है, संघर्ष समिति का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर माँ बहन, हर आगेवान है। और ये सिर्फ यही चाहती है कि हमारा सहकार नगर फिर से यहाँ बन जावे और जिस तरह से हम हिंदू भाई, मुस्लिम भाई जो प्यार मोहब्बत से उल्लास से रहते थे, उल्लास से जो वार त्योहार निभाते थे, वही वार त्योहार और वही लोग उल्लास से रहे और प्यार मोहब्बत से हमारे सहकार नगर का प्रतीक है सहकार नगर। सहकार मतलब जोड़ना होता है, प्यार मोहब्बत से मिलना होता है, उसको सहकार कहते हैं। ये बात हम ऊपर तक पहुँचाना चाहते हैं और हमारी बस्ती का काम पूर्ण स्थापित करवाना चाहते हैं। आपका नाम? मोहसिन खान पठान। अब अशफाक मलिक जी है यहाँ, जो ये भी आंदोलन में सक्रिय रूप में वो कार्य कर रहे हैं। तो ये देखो हमारे बीच में ये जो है, इनका नाम है, आपका नाम क्या है? जगमोहन तिवारी, जो रिटायर फौजी है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रथा है उसको नाबूद करने के लिए वो फिलहाल अभी एक क्या कर रहे हो आप? आंदोलन कर रहे हो, है ना? एक अभियान छेड़े हुए हैं। अभियान छेड़ो, इधर बैठ जाइए। हाँ, आप पिछले कितने समय से ये आंदोलन, ये जो आप साइकिल लेके पूरे बड़ौदा के पूरे इंडिया में आप कुछ घूमने वाले हो, तो आप कितने सालों से जो कॉन्ट्रैक्ट प्रथा जो नाबूद करने उसके विरोध में आप निकले हो साइकिल लेके? मैं आपके माध्यम से सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई लीडर नहीं हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, कोई अभिनेता नहीं हूँ। मैं भारत का एक सामान्य आदमी, एक नागरिक हूँ। एडवांटेज इतना है कि मैं फौजी हिंदुस्तानी हूँ और ये मैं साइकिल के ऊपर
रोजाना साइकिल के ऊपर जो लिखा हुआ स्लोगन के साथ में सशक्त जन लोकपाल बिल और सारी जो बातें हमारे बोर्ड के आगे पीछे लिखी है, मैं इसे पिछले 15 अगस्त 2018 से लेके टिल डेट अभी तक ये रोजाना मैं 35 से 40 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ और लोगों का भलाई के लिए, गरीबों के लिए जो भी कुछ कर सके उसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ और लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। अभी हमारे बड़ौदा के वासियों इतना जागरूक हो गए हैं, इतना जागरूक हो गए कि लोग अब बोलने लगे हैं कि फौजी भैया, फौजी अंकल, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और मैं फौजी इंसान होने के नाते जहां भी अन्याय देखूंगा, मेरा एक धर्म है, मेरा एक कर्तव्य है कि लोगों के साथ में मिलना, लोगों की भलाई करना। इसलिए मैं हर गरीब का हर मोर्चे पे मैं समर्थन करूंगा। वो सही है, समर्थन करना चाहिए। अगर गरीब समर्थन नहीं करेगा तो क्या अमीर करता है? आज के जमाने में अमीर कभी गरीब का नहीं करता है समर्थन। नहीं तो ये जो अभी पब्लिक यहाँ बैठी है, ये इनको बैठने का दिन नहीं आता। और जो इनसे वादा किया गया है कि आपको हम बना के देंगे 2022, तो बहुत दूर की बात है। इनको जो 18 महीना या जो भी 2 साल या जो भी कहा होगा उसको सरकार को देना चाहिए। सरकार के पास में किस चीज की कमी, मेरे को ये बताए कि किस चीज की कमी है। मॉडल गुजरात पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है। मॉडल, क्या मॉडल इसी को कहते हैं? लोगों को उतरना पड़े, रास्तों पे चलना पड़े, ये मॉडल है क्या? अगर ये मॉडल है हमारा गुजरात का और बड़ौदा का, तो ऐसा मॉडल हमें नहीं चाहिए। ऐसा मॉडल हमें नहीं चाहिए कि जो गरीबों के लिए और सबके लिए मॉडल के नाम पे अगर लूटा जा रहा है, विकास के नाम पे लूटा जा रहा है, तो सरासर गलत है। मैं फौजी हिंदुस्तानी सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि इनकी आवाज बुलंद करे, इनके लिए घर बनाए और अपने दिए हुए टाइम पे इसका काम पूरा करे। अगर ये सरकार नहीं करती है तो इसको, सरकार को अपने यहाँ पर राज करने का कोई हक नहीं है। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि गरीबों का कल्याण हो। अगर गरीब आगे बढ़ेगा एक कदम, हमारा देश 134 कदम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर गरीब हमारा एक कदम पीछे हटाया, भारत कितने सालों पीछे चला जाएगा। इसी के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर किसी धर्म का, किसी नात का, किसी जात का भेदभाव किए बगैर गरीब सोच के सभी का कल्याण हो, मैं यही चाहता हूँ। अगर ये करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो फिर इसका जो सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा, वो उनका खुद की जिम्मेवारी है। ये हमारी आवाज है, गरीबों की आवाज है। जहाँ गरीब बटन दबाएगा वहाँ सरकार बन जाती है। मैं ज्यादा नहीं, मैं कोई वो नेता नहीं, अभिनेता नहीं, फिर भी बोलता हूँ कि अगर इनका घर जल्दी से जल्दी बने, यही मैं चाहता हूँ। एक बार और अभियान में करता हूँ, सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि इनके लिए घर जल्द से जल्द बनाए और इनका जो समस्या है वो दूर करे। मैं फौजी हिंदुस्तानी, मैं यही आशा के साथ में 2 शब्द और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जय हिंद, जय भारत। आपका वैसे नाम क्या है? आपका नाम? आपका नाम है जगमोहन तिवारी। आप कहाँ से? प्रॉपर बड़ौदा से? मैं प्रॉपर बड़ौदा से हूँ। और आज प्रॉपर बड़ौदा का होते अब तो आवाज निकलने लगी है बड़ौदा के अंदर कि फौजी भैया आप आगे चलो, हम तुम्हारे साथ है। मैं तो कहता हूँ गरीबों के लिए मेरा खून का एक एक बूंद भी अगर जाएगा तो मैं उसको भी देने के लिए तैयार हूँ। और मैं इस साल अगर इनका काम नहीं हुआ तो बड़ौदा का भी पार्ला जो सांसद का चुनाव होने वाला है, इन गरीबों के लिए मैं वो इलेक्शन भी पार्टिसिपेट करूंगा और गरीबों की आवाज उठाऊंगा। यहाँ भी उठाऊंगा, संसद में भी उठाऊंगा और गरीबों का कल्याण करूंगा। ये मेरा वादा है। जय हिंद। आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी से पहले कुछ नाता रहा या अभी कुछ नाता है, ऐसा कुछ? एक्चुअली मैं कोई लीडर नहीं हूँ, कोई नेता नहीं हूँ। मैं एक पीछे आ जाओ, जो तलावड़ी जो भी है ना मेरे भाई, जो तलावड़ी जो पीछे आ जाओ। एक नेता नहीं हूँ और ना वो हूँ, मैं तो सिर्फ एक नागरिक हूँ। लेकिन अगर सरकार को, जैसे हम बोलते
दिल्ली के अंदर सरकार किसने बनाई? आम आदमी ने। किस लिए बनाई? ये नेता का घमंड था, ये नेता का घमंड था, बीजेपी का घमंड था, कांग्रेस का घमंड था कि ये लोग क्या करेंगे, ये आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आम आदमी दिल्ली में जो करके दिखाया है, हमारे 29 राज्यों में से कोई भी चीफ मिनिस्टर इस तरह का काम नहीं किया। मतलब आज शायद अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे देखो, हो। काम बोलता है, अरविंद केजरीवाल नहीं बोलता है, काम बोलता है। गरीबों का काम दिल्ली में हो रहा है। जितना अगर गुजरात के अंदर देखा जाए 22 साल, 25 साल, 27 साल में नहीं होगा, केजरीवाल ने उसे 3 या 4 साल में करके दिखा दिया है। और ये उनका नियत में फर्क है। अगर ऐसा काम करते, जो विदेशों से लोग आते हैं उनको देखने के लिए ये क्या काम करता है, अगर विदेश आके हमारा काम देखता है तो इससे ज्यादा भलाई का काम, इससे ज्यादा बड़ा काम क्या हो सकता है? क्या आप जो अभी फिलहाल जो बात कर रहे थे कि भाई मैं भी 2019 का जो चुनाव पार्टिसिपेट करूंगा, हाँ। किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप पार्टिसिपेट करोगे या फिर एक बात है, सबसे पहली बात ये Independent? बताता हूं, मैं जहां तक होगा कोई टिकट तो देगा नहीं। सबसे बड़ी बात है, सब बैठे हुए हैं। अगर किसी पार्टी के साथ में अगर चुनाव लड़ने के बाद में भी आप सही में अपना जो मकसद है उसको पूरा नहीं कर सकते, इसलिए जहां तक होगा मैं इंडिपेंडेंट, अपक्ष, निर्दलीय चुनाव लड़के और बड़ौदा का सीट में हासिल करूंगा। ये मेरी नहीं, ये पब्लिक की आवाज है और ये मैं करके दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम क्या? जगमोहन तिवारी। जगमोहन तिवारी जो रिटायर फौजी भी है, तो अभी रिटायर होने के बाद ये गरीबों की जो आवाज उठाने के लिए निकले हैं और कॉन्ट्रैक्ट प्रथा को नाबूद करने के खिलाफ में वो जो साइकिल लेके निकले हैं, राइट? तो ये जगमोहन जी थे। और अब ये अशफाक मलिक जो यहाँ के जो अभी जो आंदोलन जो शुरू हुआ है, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अशफाक मलिक जो फिलहाल कुछ उनकी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ सदस्य हैं, उनसे मिलने में कुछ व्यस्त जैसे लग रहे हैं। अब वो यहाँ पर वो सामने आएंगे तो उनसे भी बात करेंगे। तब तक ये पीछे जो पब्लिक जो आई है, जो इस आंदोलन में जुड़ी है, जो लोग उनकी व्यवस्था न होने के कारण 5,000 रुपया, 6,000 रुपये किराया वो भुगतान करके वो रह रहे और तकलीफों का सामना कर रहे पिछले 2 सालों से, तो हम उनको बताने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा पीछे से, ये वही सहकार नगर की जनता है कि जिनको आज से 2 साल पहले बेघर कर दिया गया था प्रशासन द्वारा, और जो लोग मजबूरन किराए के घर में उनको रहना पड़ रहा है। और दूसरी बात कि उनके पास व्यवस्था पैसों की ना होने के बावजूद कुछ लोग तो यहाँ पर बड़ौदा सिटी, सहकार नगर विस्तार या बड़ौदा छोड़कर और किसी गांव में विस्थापित हो चुके हैं, जिनसे उनके बच्चों का शिक्षण भी शिक्षण और जो भी पढ़ाई जो लिखाई है उसमें भी उनको तकलीफों का सामना, और कोई गांव या और किसी जगह पर रहने गए तो तकलीफों का भी सामना करना पड़ा, और वहां पर सही जल्दी से एडमिशन भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ जो अग्रणी अशफाक भाई से बात करने की कोशिश करेंगे। अशफाक भाई बस તમે થોડા बिजी હતા, હવે થોડા પાછળ છે, અમે પબ્લિક જોઈ છે। हाँ अशफाक भाई बोलो, चालू करो। આજે સહકારનગર ખાતે સહકારનગર સંઘર્ષ સમિતિ દ્વારા આજે एक मिनट, कुछ उनको बीच में काम आ गया है, इसके लिए एक फिलहाल उनसे बात करने की कोशिश करें। काम में व्यस्त लग रहा है क्योंकि आंदोलन के वो भी पार्टिसिपेट करता है। પબ્લિક જ બોલે છે।
अभी ओ सुहाना अंदर जा ऐड करने का वो टी-शर्ट मारा ना तो खास सब उड़ गया था मेरा और मैसेज कर देना व्हाट्सएप हाँ मेरा तुम्हारा नंबर नहीं है पर मेरे पास बोलो 7600136693 मेरे खाली व्हाट्सएप पे हाई लिखा मैं हाई लिखेगा क्या नाम था तुम्हारा હવે ચાલો મારો નંબર આવશે સ્ટેટસ સિમ્બોલ पे रखी जाती है સહકારનગર ખાતે સહકારનગર સંઘર્ષ સમિતિ દ્વારા ઘરોની માંગણી માટેનું આંદોલન થાય છે એ આંદોલન કરવાનો હેતુ એક જ છે કે છેલ્લા 18 મહિના પહેલા જ્યારે ઘરો તોડ્યા હતા ત્યારે એક વાદા વચન કરીને કસમો આપીને અમારી પાસેથી ઘરો તોડાવ્યા હતા ત્યારે એવું કીધું હતું કે 18 મહિનામાં ઘરો બનાવીને આપીશું પરંતુ આજ દિન સુધી કોઈ ઘરો બનાવ્યા નથી અને
ખોટા ઠાલા વચનો કર્યા છે, જે બાબતે અમે કમિશનરશ્રીને, કલેક્ટરશ્રીને, મુખ્યમંત્રીશ્રીને, પ્રધાનમંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરી. એ રજૂઆત કર્યા બાદ જ્યારે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આ વાતમાં રસ દાખવીને કમિશનરશ્રીને એવું રજૂઆત કરી કે ભાઈ આ લોકોના ઘરોની કામગીરી માટે 10 દિવસમાં કોઈ પણ રીતે પ્રશ્નનું હલ કરવામાં આવે, પણ આજે એ વાતને પણ 1.5 મહિનો થઈ ગયો છે અને એ કામગીરી થઈ નથી. મને એમ લાગે છે કે રૂપાણી માટે જે શબ્દો વપરાયા છે મુખ્યમંત્રી માટે કે પાણી વિનાના રૂપાણી, એ શબ્દો કદાચ સાચા પડી રહ્યા છે. એનું કારણ છે કે કમિશનર શ્રી એમના કયા પછી પણ એ કામગીરી કરતા નથી, કે કલેક્ટર કામગીરી કરતા નથી, કે સિંચાઈ વિભાગના ઓફિસર કામગીરી કરતા. જે કોઈ સરકારી બાબુઓ કામગીરી નથી કરતા, મફતમાં પગાર લે છે, તો મુખ્યમંત્રી શ્રીને મારી રજૂઆત છે કે મુખ્યમંત્રી શ્રી આવા લોકો સામે કાયદેસરના ઝડપથી પગલાં ભરો અને આ ગરીબો જે બેઘર થઈ ગયેલા લોકો છે એ બેઘર થયેલા લોકોની આપવીતીને સાંભળી અને વહેલામાં વહેલી તકે અહીંયા ઘરો બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરે. અને આ કામગીરી શરૂ કરાવવા માટે આજે સહકારનગરના રહીશો ભૂખ હડતાલ પર બેઠા છે, રોજા રાખ્યા છે અને સવારના 5 વાગ્યાથી લઈને સાંજના 7 વાગ્યા સુધી કોઈ પણ વ્યક્તિ અનાજ અને પાણી લેશે નહીં. અન્ન ત્યાગ અને પાણીનો ત્યાગ કરેલો છે. આપનું નામ? અશફાકભાઈ મલિક. પૈસા નથી.